भगवान श्री कृष्ण जी का मन द्वारिका में नहीं लगता। उधर सूर्य ग्रहण का संयोग बना तो सारे द्वारका वासियों को, मतलब भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नियों को, पुत्रों को, पौत्रों को, बहुओं को, पौत्र बहुओं को, पड़ोत्र बहुओं को, पड़ोत्रों को, सारे परिवार को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आ गए, सूर्य कुंड में। आज भी सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में बड़ा भारी मेला लगता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य कुंड में स्नान करना चाहिए। लाख बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य सूर्य ग्रहण में सूर्य कुंड में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इधर द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण जी आए, इधर मथुरा वासी भी आए, वृंदावन वासी भी आए, नंद यशोदा भी आए, सारी ब्रज की गोपियां भी आई, शायद राधा रानी भी आई होंगी, इधर पांडव भी आए, द्रौपदी भी आई, सारे दुनिया भर के लोग आज कुरुक्षेत्र में आए। मैया यशोदा को पता चल गया कि मेरा कान्हा भी आया है, और मैया पूरे कुरुक्षेत्र में लाठी लेके, अब मैया थोड़ी टेढ़ी हो गई ना, कुबड़ जैसा पड़ गया ना, कृष्ण जी के वियोग में रो रो के आंखों की लाइट भी चली गई, आंखों की ज्योति भी कम हो गई, सुनना भी कम हो गया। तो पता चल गया कि मेरा कान्हा आया है, और लाठी लेके सारे उस मेले में घूमने लगी। सुना है मैंने किसी से मेरा कान्हा आया है, मैंने सुना है किसी से कि मेरा कान्हा आया है, सुना है मैंने किसी से कि मेरा कान्हा आया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने शिविर में बैठे थे, टेंट में बैठे थे, उन्होंने मैया की आवाज सुन ली, पहचान ली मेरी मैया यशोदा की आवाज है। भगवान दौड़े, अरे मेरी मैया को देखा किसी ने, मेरी मैया को देखा, किसी ने कहा इधर गई, किसी ने कहा इधर गई, इधर गई, इधर गई। ढूंढते ढूंढते भगवान आए, मैया के चरणों में आके लेट गए। मैया कहती, कान्हा तो परसों की कह के गया था, बरसों के बाद भी नहीं आया। मैया ने कान्हा को अपनी गोदी में बिठा लिया। इतने बड़े परिवार वाला, पुत्र पौत्र पड़ोत्रों वाला हो चुका है कन्हैया, और मैया ने अपनी गोदी में कन्हैया को बिठा लिया। वृद्ध आंखों से इतने आंसू बह गए कि कन्हैया का सिर बिक गया। कन्हैया को दौड़ते देख सब रानियां, जितने राजकुमार, सब पीछे दौड़ते आए। कौन है ये देवी, ये अम्मा कौन है? तब भगवान ने कहा, यही मेरी मैया है, जग जननी यशोदा मैया है, कर लो प्रणाम। यही भी उंगलियां हैं जिन उंगलियों को पकड़कर मैंने चलना सीखा था। ये कांप रही है ना वो उंगलियां, इन्हीं उंगलियों से मुझे मैया माखन चटाया करती थी। यही वो हाथ है जिनसे दही मंथन करके मुझे माखन निकाल के खिलाया। भगवान रोए। सबने मैया यशोदा का नाम तो सुना था, किंतु ममता मई मैया का पहली बार दर्शन किया, सबके नेत्र सजल हो गए। परसों की कह के गया था खाना, उसी आस के कारण आज तक प्राण नहीं निकले। शायद ये कन्हैया के साथ अंतिम मुलाकात थी, इसके बाद मैया नहीं मिली। यदि भगवान फिर रोए। बाबा नंद जी से भी मिले, बड़े वृद्ध हो गए,
खामोश ही रहते हैं। मैया ने कहा कान्हा जब से अब चले गए तब से बाबा बोले नहीं, कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं कहते, मौन रह के बस देखते रहते हैं, आंखें खुली की खुली रहती हैं। राधा रानी से मुलाकात हो गई। भगवान ने कहा राधे एक बार द्वारिका आ जाओ। राधा ने कहा नहीं, मुझे अब कह के गए थे वृंदावन छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। भगवान ने कहा एक बार आ जाओ। राधा रानी ने कहा आऊंगी पर द्वारिका में नहीं आऊंगी, द्वारिका से बाहर रहूंगी, एक झोंपड़ी बना देना। झोंपड़ी में ही रही थी। वज्र नाम का पौत्र था भगवान श्री कृष्ण जी का, जिन्होंने राधा रानी की सेवा करी थी। जब यदुवंश का नाश हुआ तो वज्रनाभ ही बचा था, जिस पर राधा की कृपा हो। आह्लादनी शक्ति है राधा। उसी वज्रनाभ ने द्वारिका के बाद, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के बाद मथुरा का राजपाट संभाला।